सो यू वांट टू स्टडी एंड आप किताब लेके बैठते हो, बट यू लुक एट द सिलेबस, इतना सारा सिलेबस, इट फील्स ह्यूज, इट फील्स इनॉर्मस, इट फील्स ओवरवेलमिंग। आपको समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ एंड ये कंप्लीट कैसे होगा एग्जाम से पहले। तो आज इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज शौर्य आयुष, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMCH पेटिया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, छोटी सी वीडियो है बट आपको अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर से मिलने वाला है। देखो, जब भी आप ना सिलेबस को एज अ होल देखोगे, किसी भी सब्जेक्ट का हो ना, वो सिलेबस हमेशा ही ज़्यादा दिखता है। एंड स्पेशली अगर आपने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया है तब तो वो बहुत ज़्यादा दिखता है। वो लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर दैट सिलेबस। बट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा वियर्ड एनालॉजी दूंगा, लाइक इट इज़ अ प्रूवन टेक्निक। अगर आपको एक एलिफेंट को खाना होगा, या आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट अगर आपको एक एलिफेंट को खाना होगा, सो हाउ वुड यू ईट इट? क्या आप उस एलिफेंट को एक ही दिन में पूरा खाने की कोशिश करोगे कि एक ही दिन बैठता हूँ एंड उसको पूरा खाता हूँ? बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, उस एलिफेंट को स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट करोगे एंड एवरी डे उस एलिफेंट को थोड़ा 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 खाते रहोगे। एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको सिलेबस के साथ करनी है। इसके लिए ना हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ज़रा इस इंडेक्स पेज को देखो, ये MBBS की बायोकेमिस्ट्री का इंडेक्स पेज है, लाइक जिससे हम लोग रट्टे मारते हैं, उसका इंडेक्स पेज है। तो इस इंडेक्स पेज पे आपको टॉपिक्स दिखेंगे एंड ये सारे टॉपिक्स याद करने होते हैं बिफोर द प्रोफेशनल एग्जाम्स। ठीक है, अब इस इंडेक्स पेज को देखने के बाद इट फील्स कि यार कितना ज़्यादा सिलेबस है, इट फील्स इनॉर्मस, इट फील्स ह्यूज। लगता है कि ये तो मैं कभी ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा। बट अब इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू दिस। इसको देखो, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सेम ही चीज़ है बट मैंने इसको ब्लॉक्स में कन्फाइन कर दिया है कि ये चैप्टर्स के ब्लॉक्स बना दिए अलग अलग, एंड फिर उन ब्लॉक्स को ऐसे 7 ब्लॉक्स बना दिए एंड उन ब्लॉक्स को अलग अलग करके पढ़ता हूँ। तो डिफरेंस देख रहे हो, जहाँ पे जब मैं वो सिलेबस देख रहा था एज अ होल तो इट लुक्ड इनॉर्मस, बट जब मैंने उसी चीज़ को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया तो लगता है कि ओके 7 ही ब्लॉक्स हैं, 7 ब्लॉक्स, दे फील लाइक डूएबल। जबकि सिलेबस कम नहीं हुआ है, इट इज़ ऑल सेम, बस देखने का परसीव करने का तरीका बदल गया। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? तो देखो, सिंपल चीज़ है। अगर आपने कभी एक्सरसाइज वगैरह की है, तो अगर आप अपने ब्रेन को बोलते हो ना कि मैं 50 पुशअप्स मारूंगा एक साथ, तो मुश्किल होता है। बट अगर आप ऐसा करो कि 10 मारे, फिर उसके बाद फिर से 10 गिनना शुरू किए, बीच में रुके नहीं बट 10-10 करके गिन रहे हो, तो इट विल बी ईजियर। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से बहुत लोगों ने लाइक किसी ना किसी मंदिर पे, लाइक जो ऊपर होता है, हिल टॉप पे मंदिर होता है, वैष्णो देवी या कोई भी मंदिर, उस पर तो चढ़े ही होंगे। तो उसमें जब हम लोग थक जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स सबको क्या बोलते हैं कि थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा और चलना है, बस थोड़ा सा और। ठीक है, तो इससे एक्चुअली हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि भले ही वो डिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा है, आधा भी नहीं कवर हुआ है, बट थोड़ा से करने के लिए ब्रेन को लगता है कि ओके इतना तो एफर्ट मैं कर सकता हूँ, इतना करने से क्या पता हो जाए। तो ब्लॉक्स में भी ना सेम चीज़ होती है। जब आप किसी भी सिलेबस को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हो तो आपके ब्रेन को लगता है कि ओके मुझे पूरा नहीं करना, मुझे बस ये ब्लॉक करना है एट द गिवन टाइम। भले ही आपको सारे ब्लॉक्स करने हैं, बट एट दैट टाइम आपके ब्रेन को यही लग रहा होता है कि मुझे बस इतना ही काम करना है। एंड इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपका सिलेबस ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जो आप बहुत जल्दी जल्दी भूल सकते हो, तो इन ब्लॉक्स को अगर आप एक बार रिवाइज करते हो ना, तो अगर 7 दिन में 7 ब्लॉक्स रिवाइज करोगे, इसको बेसिकली ब्लॉक रिविजन स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो अगर 7 दिन में 7 ब्लॉक्स रिवाइज करोगे तो बहुत ईजिली आप रिवाइज कर जाओगे, रैदर दैन अगर आप पूरा सिलेबस एक एक करके रिवाइज करने बैठते। ऑल यू हैव टू डू इज कट दैट बिग एलिफेंट इनटू स्मॉल पार्ट्स। यू हैव टू कट दैट बिग सिलेबस इनटू स्मॉल ब्लॉक्स, स्मॉल चंक्स। अब उस चंक्स को आप ना मैच भी कर सकते हो कि ये वाला एक पार्ट अगर मैंने इसमें थोड़ा सा हैवी डाल दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है, तो मैं एक पार्ट उसका थोड़ा सा ईजियर साइड पे रखूँगा। तो आप इस तरह से चंक्स को बना सकते हो, एंड देन आई एम डैम श्योर आपको सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्पफुल रहेगा एंड यू विल बी एबल टू स्टडी मोर इफेक्टिवली। तो इसको करके बताना ज़रूर कि हाउ इट हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।